पार्ट 8 का ये 7वां भाग और अंतिम पार्ट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि cos y equal to x cos a plus y, then prove that ddx of y इतना। क्वेश्चन है इतने इक्वल टू इतना तो इतना प्रूफ करो। फिर उसने इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि x इक्वल टू 0 तो ddx of y इक्वल टू sin a, ये प्रूफ करो। अगर x 0 है तो ddx of y इतना होगा, ये भी प्रूफ करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपन लोग जैसे क्वेश्चन करते थे पहले तो हम इतना हल करके दिखा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है cos y इक्वल टू x cos a plus y, ये दिया है ना, तो हम इस क्या करेंगे x इक्वल टू लिख देंगे cos y अपॉन cos a plus y। हम शुरू से एक चीज चाहते थे कि y बराबर x की टर्म माने, y के इक्वल में x की टर्म माने। यहाँ पे x के इक्वल में y की टर्म आ गए, सेपरेशन हो गया, x एक तरफ हो गए y एक तरफ। ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाता है, इसलिए हमने x को यही रोक लिया, इसको यहाँ कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे, x का होगा 1, इसका तो x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, x का डिफरेंशियल 1 होगा, और इसका डिफरेंशियल डिवीजन फार्मूला से होगा। न्यूमर यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज ddx of numerator cos y minus cos numerator as it is ddx of denominator cos a plus y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर a plus y। यहां पे देखो डिनोमिनेटर हर जगह था इनटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हर जगह था इनटू अंश का अपकलन माइनस अंश जगह था इनटू हर का अपकलन बटे हर का अपकलन, ठीक। 1 इक्वल टू cos a plus y। cos y का डिफरेंशियल क्या होता, cos y का डिफरेंशियल माइनस sin y ddx of y माइनस cos y का जाकर लिख दिया ये बनने एज इट इज, और cos a plus y का माइनस sin a plus y इनटू जिसको माना अपने इसको x माना था ना, इनटू cos a plus y का माइनस sin a plus y इनटू जिसको माना उसका a का हो जाएगा 0 प्लस y का हो जाएगा ddx of y, ये अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। अब 1 इक्वल टू जी आगे लिख देंगे माइनस cos a प्लस y sin y ddx of y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया sin a प्लस y इंटू cos y, माइनस माइनस प्लस, फिर ये लिख दिया, फिर लिख दिया, और ये ddx of y जाता था लिख दिया ये वाला, अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस। अब हम ddx of y यहां कॉमन ले लेंगे, यहां पे हमने ddx of y 1 इक्वल जाकर था, 1 जाकर था इक्वल ddx of y कॉमन लिया, ddx of y कॉमन लिया तो यहां से बचा sin a plus y cos y, sin a plus y into cos y। इसके न्यूमरेटर में ddx of y कॉमन ले लिया तो यहां से बचा sin a plus y into cos y, यहां से बचेगा माइनस cos a plus y sin y, ये तो कॉमन ले लिया ना, माइनस cos a plus y into sin y अपॉन cos स्क्वायर a plus y।
अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये कॉमन ले लिया था, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई 1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, जहां का लिख दिया एज इट इज, a प्लस वाई को a पढ़ो, y को b पढ़ो, a प्लस वाई को a पढ़ो, y को b पढ़ो, तो क्या हो जाएगा ये sin a cos b माइनस cos a sin b बन गया। कैसे लिख सकते हैं हम sin a माइनस b, a है a प्लस वाई माइनस b है y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कट हो गया, 1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। बस तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये यहां चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ में आया? ऐसे कर दिया अपन ने, x और y के पास सेपरेट किए, इसका डिफरेंशियल हमने 1 कर दिया, इसको हमने डिवीजन फार्मूला से लगा दिया, फिर हमने डिफरेंशियल कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिया, आपने देखा होगा डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। ठीक है, इतना पार्ट हम एक मेथड से और कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन की हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे आगे के क्लास में। इस क्वेश्चन की हम एक मेथड आपको और बता रहे हैं। जैसे ये इस वाले क्वेश्चन का आपने x के सापेक्ष इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशियल किया होगा, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना सीखा होगा। कैसे किया था याद है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का आपने डिफरेंशियल किया होगा। कैसे किया था? x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x प्लस y स्क्वायर का 2y ddx ऑफ y और a स्क्वायर का 0, 2 से डिवाइड कर दिया होगा, तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स आया था, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई आया। ये हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम कह रहे हैं नहीं, हम तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x का, ये क्या है? x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल। हम उल्टा बोल रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल किया। ध्यान रखना, जिस प्रकार से x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, ध्यान रखना y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल x स्क्वायर का डिफरेंशियल पता क्या होगा? 2x dd y ऑफ x, dd y ऑफ x। नहीं समझ में आया? y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशियल पता क्या होगा? 2y। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का क्या होता था? 2x। y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का पता क्या होगा? अपन क्या करेंगे? हम x स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं कर सकते, क्या करेंगे? तो अपन लोग करेंगे, हम x को y मान लेंगे, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2y इनटू जिसको माना उसका, अपन ने x को y माना था ना, तो x का डिफरेंशियल होगा y के रिस्पेक्ट में dd y ऑफ x। समझ में आ रहा है ना? y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का होता था, ऐसे y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का 2y होगा। dd y ऑफ sin y पता cos y होगा, और dd y ऑफ sin x क्या करेंगे? sin x को y मान लेंगे, तो sin y का डिफरेंशियल क्या होगा? cos y इनटू जिसको माना उसका dd y ऑफ x, dd y ऑफ x। अपन ने तो x को y माना था, तो उसका भी हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। इसके अलावा समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को हम आपको अभी हमने इस वाले क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में y के डिफरेंशियल से करके दिखाया। इसी क्वेश्चन को हम अब y के रिस्पेक्ट में हल करके दिखा रहे हैं। क्या बोला था हमने? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल क्या होगा?
बता चुके हैं 2x डी डी वाई ऑफ x बताया था ना हमने x स्क्वायर का, और y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है 0, 2 से डिवाइड कर दो, डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू माइनस y अपॉन x आ जाएगा। ध्यान रखना डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन डी डी वाई ऑफ x होता है। डी डी एक्स ऑफ y है ना, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी वाई ऑफ x का व्युत्क्रम होता है। इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ y 1 अपॉन डी डी वाई ऑफ x, डी डी वाई ऑफ x का रेसिप्रोकल, डी डी वाई ऑफ x का रेसिप्रोकल डी डी एक्स ऑफ y कहलाता है। अर्थात डी डी वाई ऑफ x को हम उलट दें, उसका व्युत्क्रम कर दें, तो डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया? बताओ डी डी एक्स ऑफ y क्या हुआ, क्या बोला था? डी डी एक्स ऑफ y अगर ज्ञात करना हो तो 1 अपॉन डी डी वाई ऑफ x, 1 अपॉन डी डी वाई ऑफ x माइनस y अपॉन x है, तो ये आ जाएगा माइनस x अपॉन y। ऐसा हम फर्स्ट डिफरेंशियल तक और भी आगे कर सकते हैं। जितने सवाल हमने पीछे करे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हमने x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लिया, x के रिस्पेक्ट में कर चुके। देखो ये आंसर डी डी एक्स ऑफ y। हम y के रिस्पेक्ट में यदि कर दें, y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x डी डी वाई ऑफ x, y स्क्वायर का 2y, a स्क्वायर का 0 आएगा, ये इस तरह 2 से डिवाइड कर दिया, डी डी वाई ऑफ x आ गया। अगर हमें तो डी डी एक्स ऑफ y निकालना ना, इसको उलट दो, इसको उलट दो, इसका रेसिप्रोकल डी डी एक्स ऑफ y डी डी वाई ऑफ x का रेसिप्रोकल होता है। ये वाली मेथड बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। कभी कभी हमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम में इसका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो डी डी वाई ऑफ x डी डी एक्स ऑफ y डी डी वाई ऑफ x का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा माइनस x अपॉन y। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आंसर है। हम पिछले सवाल भी x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके दिखा सकते हैं। जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी वाई ऑफ x आएगा, उसको उलट देंगे तो डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है ना। पिछले सवाल को भी आप प्रयास करना। यदि कोई नहीं आता है तो एक बार हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन जरूर पूछना कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, आपने ऐसे बताया था, ये क्यों नहीं आया, तो हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये करना केवल फर्स्ट डिफरेंशियल था, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया गया था, x इक्वल टू इतना। हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। दोनों को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। y के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, बताओ तो y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल क्या होगा, डी डी वाई ऑफ x। अब इस तरफ जैसे x के रिस्पेक्ट में cos x अपॉन cos a प्लस y का डिफरेंशियल कितना, a प्लस x का डिफरेंशियल कितना सरल हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका cos y अपॉन cos a प्लस y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसको माना उसका नहीं होगा। कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर ddx ऑफ dd y ऑफ cos y। क्या बोल रहे हैं हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, y के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल dd y ऑफ cos a plus y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर a plus y। न्यूमरेटर एज इट इज, dd y ऑफ डिनोमिनेटर y के रिस्पेक्ट में cos y का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, dd y ऑफ y के रिस्पेक्ट में cos a plus y का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर dd y ऑफ x। हमने y के रिस्पेक्ट में अपलन कर दिया, डिफरेंशियल किया है,
cos a प्लस y, y के रिस्पेक्ट में cos y का डिफरेंशियल होगा माइनस sin y माइनस cos y एज इट इज cos a प्लस y का y के रिस्पेक्ट में माइनस sin a प्लस y होगा इनटू जिसको माना उसका, हमने इसको y माना था कि नहीं माना था, y के रिस्पेक्ट में से y मानेंगे तो a प्लस y का डिफरेंशियल होगा जिसको माना a का 0 y का 1। समझ में आया कि नहीं? y के रिस्पेक्ट में होगा ना। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा था ddx ऑफ a प्लस y होता तो हम कहते a का 0 और y का ddx ऑफ y। लेकिन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में a का 0 y का 1 होगा अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y एज इट इज dd y ऑफ x। डी बहुत कम यूज करते हैं ना, dd और y ऑफ x कहाँ पे होती है, तो इसको थोड़ा सा पहले में ऊपर नीचे हो जाता है ये dd y ऑफ x, ध्यान रखना। लेकिन आप यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख दो sin a प्लस y cos y प्लस के हुए ना, और ये पीछे लिख दो माइनस cos a प्लस y इंटू sin y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। समझ में आया कि नहीं? ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आपको सिखा दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल cos a प्लस y, cos y का माइनस sin y, y के रिस्पेक्ट में cos a प्लस b का a प्लस y का y के रिस्पेक्ट में माइनस sin a प्लस y इनटू जिसको अपन ने माना था उसका a का 0 y का 1 होगा y के रिस्पेक्ट में अपॉन ये। ठीक, इसको अपन ने आसान इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे और dd y ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस y को यदि हम a पढ़ें y को b पढ़ें sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b बन जाएगा, a है a प्लस y माइनस b है y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y से y कट हो जाएगा, dd y ऑफ x आ जाएगा sin a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। हमने बोला था ddx ऑफ y, इसलिए ddx ऑफ y इक्वल टू होगा 1 अपॉन dd y ऑफ x। इसका ddx ऑफ y इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको पलट दो cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a आ जाएगा। ये समझ में आ गया? इस प्रकार से हम ddx ऑफ y का इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम इसको, इसमें दिया था कि x इक्वल टू 0, तब सिद्ध करके दिखाओ ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। इतना समझ में आ गया? इसके बाद उसने हमें क्वेश्चन दिया यदि x इक्वल टू 0 तो देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। पहले आप इतना उतार लो, इसके बाद हम आपको आगे इसका प्रूफ कर रहे हैं। अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया, cos y बराबर x cos a प्लस y, देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू इतना अपॉन इतना। ये हम प्रूफ कर चुके हैं और इसको हमने दो मेथड से करके दिखा दिया। इसको हमने दो मेथड से करके दिखाया, एक तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल और एक y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, x और y को सेपरेट करने के बाद। लेकिन इसी क्वेश्चन में उसने एक लाइन और जोड़ दी, यदि x इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। ये और जोड़ दी। अब हम इतना तो हमें आ चुका, इतना हम दो मेथड से कर चुके हैं। इसके आगे उसने हमसे कहा कि यदि x इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू sin a। तो हम इसको और प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। इतना करने के बाद दो मेथड से करना, ठीक है। इसके बाद आप हम ये प्रूफ करेंगे। उसने कहा कि यदि इफ x इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ddx ऑफ y, ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है
हमसे क्वेश्चन दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये मान लो क्वेश्चन। और उसने कहा कि उसने ये कहा कि डी डी एक्स ऑफ y का मान x इक्वल टू 1 पे ज्ञात करो। x इक्वल टू 1 है तो डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन उसने हमसे कहा है। x इक्वल टू 1 है तो डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y निकाल दिया, 3x स्क्वायर प्लस 6x निकाल दिया, इसमें x इक्वल टू 1 रख देंगे, डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x बराबर 1 तो डी डी एक्स ऑफ y का मान निकाल। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 1 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालो, डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करो इफ x इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले तो अपन डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ y निकलेगा माइनस के x अपॉन y, ये तो आपको पता है ना डी डी एक्स ऑफ y कितना निकलेगा। एक उसने तो कहा कि जब x इक्वल टू 1 तब डी डी एक्स ऑफ y का मान बताओ, तो उसने हमें x की वैल्यू दी, उसने हमें y की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y दोनों की जरूरत है, उसने हमें y की वैल्यू नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 क्वेश्चन में रख देंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, तब x इक्वल टू 0 कर लो, x इक्वल टू 0 कर लो, तो 0 करेंगे तो फिर y की वैल्यू की तो जरूरत क्या है ना, 1 ही लेना है। तो चलो अभी मान लो x इक्वल टू 0 करने के, तुम कहोगे y की क्या जरूरत, 0 में हम किसी भी नंबर का भाग देंगे वो तो 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ सवाल ही नहीं करोगे फिर आगे, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझोगे फिर। x इक्वल टू 1 हमने देखा कि डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए है, उसने हमें x का मान दिया, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें दिया है उसमें हम x का मान रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 लगा तो y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1, तो y इक्वल टू अंडर a स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, y इक्वल टू अंडर प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम डी डी एक्स ऑफ y का मान निकाल ले जाएंगे, तो x इक्वल टू रख देंगे 1 और y इक्वल टू रखेंगे हम कितना, समझ में आई ना। तो डी डी एक्स ऑफ y क्या होगा, उसने तो लिखा था कि x बराबर 1 तो डी डी एक्स ऑफ y कितना होगा, उसने तो ये दिया था, लेकिन डी डी एक्स ऑफ y का मान तो x और y के टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू क्वेश्चन रख के y की वैल्यू निकालेंगे और y की, अब x और y दोनों की वैल्यू रख देंगे, x का मान रख देंगे हम 1 और y का मान रख देंगे हम प्लस माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ y का मान ऐसे आ जाएगा। हां, बात समझ में आई ना। यहाँ पे उसने क्या दिया, x की वैल्यू तो दी है, डी डी एक्स ऑफ y का मान y के टर्म में आया, ये तो प्रूफ किया था ना, डी डी एक्स ऑफ y कितना आया था। अब वो कह रहा है x इक्वल टू 0, डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या होगा बताओ। डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, ना कि x की वैल्यू। तो क्या बोला था, जैसे यहाँ x की वैल्यू दी थी तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्वेश्चन के पास गए, क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू निकाली। सेम यहाँ पे करेंगे हम, x इक्वल टू 0, उसने कहा कि x इक्वल टू 0 तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू साइन ए प्रूफ करो। क्या करेंगे हम, पहले हमने देखा डी डी एक्स ऑफ y तो y के टर्म में आया, तब हम y की वैल्यू निकालने के लिए सभी इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो cos y आ जाएगा 0। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी 11th में कि cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पढ़ा है कि पढ़ा। cos y इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी y की वैल्यू, समझ में आया ना। इसका मतलब उसने कहा डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू फाइंड करो, x बराबर 0 हो तो डी डी एक्स ऑफ y इतना सिद्ध करो। इसका मतलब वो x बराबर 0 के साथ में क्या दे रहा, y की वैल्यू भी इतना दे रहा हो। x इक्वल टू 0 नहीं दिया उसने, x इक्वल टू 0 दिया होगा अगर डी डी एक्स ऑफ y, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, डी डी एक्स ऑफ y का मान काय के पदों में है, x के पदों में है, तो अकेले x की वैल्यू से काम चल जाता। लेकिन अभी हमने इसके पहले यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y का मान y के पदों में है, डी डी एक्स ऑफ y की जो वैल्यू है वो y के टर्म्स में है, तो मैं
हमें उसने कहा कि उसने तो हमें x की वैल्यू दे दी और कह रहा कि ddx ऑफ y निकाल। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हमने x इक्वल टू 0 क्वेश्चन में रख के y की वैल्यू निकालनी। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसलिए ddx ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर, पहले हम y की वैल्यू रख दे रहे हैं, y की वैल्यू है 2n + 1 पाई बाय 2 प्लस a को हमने बाद में लिख दिया, y को पहले लिख दिया अपॉन साइन a। अब यहां समझो 2n + 1 पाई बाय 2 प्लस a, ध्यान रखना cos 2n + 1 पाई बाय 2 प्लस a। आपने पढ़ा होगा n इंटीजर है, n इंटीजर है, यहाँ n इंटीजर है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती, n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती। मान लो एक अपन सोचें कि n की वैल्यू मान लो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n कर 0 कर दिया है तो हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस a। cos पाई बाय 2 प्लस a तो माइनस साइन a होता है। यहाँ पे a कोई एक्यूट एंगल है, a को हम न्यून कोण मानेंगे, एक्यूट एंगल मानेंगे, ठीक है। हमने देखा कि अगर n 0 है तो यहाँ माइनस साइन a आएगा, अगर n 0 है तो cos पाई बाय 2 प्लस a माइनस साइन a आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलो अगर मान लो n की वैल्यू मान लो हमने 1 मान ली, n को क्या मान लिया हमने 1, तो 2 * 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। n का 1 रखेंगे तो 3 नहीं हो जाएगा, तो ये 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 प्लस a, 3 पाई बाय 2 270 होता है, पता है ना। 270 a फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है प्लस, तो यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस a क्या हो जाएगा प्लस साइन। नहीं समझ में आया होगा ये, अगर हम चूंकि यहाँ पे n का मान इंटीजर है, हम इसकी वैल्यू निकालना बता रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने देखा cos 2n + 1 पाई बाय 2 प्लस a माइनस के साइन a भी आएगा। यदि n 0 लेंगे तो cos पाई बाय 2 प्लस a हो जाएगा, और cos पाई बाय 2 प्लस a माइनस साइन a होता है। और यदि n का मान मान लो 1 लिया, n का मान 1 लिया तो ये 3 पाई बाय 2 प्लस a हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 प्लस a फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है प्लस, तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस a प्लस के साइन a हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान प्लस के साइन a भी हो सकता है और माइनस के साइन a भी हो सकता है। इसकी वैल्यू प्लस के साइन a भी हो सकती है और माइनस के साइन a भी हो सकती है। तो ddx ऑफ y इक्वल टू, इसको लिख दिया प्लस माइनस साइन a, इसकी वैल्यू स्क्वायर लगा के लगा तो हम लगा देंगे स्क्वायर अपॉन साइन a। अरे स्क्वायर लगाए कि लगाइए, इतने इसको हम अगर इसको चाहे तो ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक। cos स्क्वायर x को हमने cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, क्या बुराई किया इसमें, यहाँ स्क्वायर लगा तो हमने क्या इसका होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया। लो इसमें आप यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ये आ गया, समझ में आना। इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस साइन, ये अंदर लिखा ना, इसकी वैल्यू प्लस माइनस साइन है और इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए, इसके बाद ये साइन ए का मान ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ समझाई है, यहाँ पे हमने देखा कि ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना थी, उसने हमें x की वैल्यू दी, जबकि ddx ऑफ y का मान y के टर्म में है, x की वैल्यू दी है, ddx ऑफ y की वैल्यू चाहता है, x की वैल्यू हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 यहाँ रख के y की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया, cos स्क्वायर ये लिखा, इतना ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, n इंटीजर है ना, n 0 रखेंगे तो पाई बाय 2 प्लस a आएगा, पाई बाय 2 प्लस a सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस में हो तो माइनस हो जाएगा। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस a, 3 पाई बाय 2 प्लस a 270 प्लस a, 270 प्लस a फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस में होती है तो प्लस के साइन आ जाएगा, cos 90 प्लस a, cos 3 पाई बाय 2 प्लस a प्लस साइन होगा,
इस प्रकार इसकी वैल्यू प्लस साइन ए भी हो सकती और माइनस साइन ए। हमने इसको लिख दिया प्लस माइनस साइन ए, स्क्वायर लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन ए आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसलिए कट गया और ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन दिया आपने, ये हमने और बढ़ा दिया है, इसको आपको करना है sin y इक्वल टू x cos a प्लस y, तो प्रूव दैट इतना। ये क्वेश्चन आपको दो मेथड से करना है, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर फंसोगे, ये तो आप सिद्ध कर लोगे, यहाँ पता है, लेकिन यहाँ फंसोगे। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट कर दे रहे हैं, देखिए इसको आगे पहले इतना उतार लो, फिर इसको हम आगे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को आप x इक्वल टू इतना करके डिवीजन फार्मूला से x और y के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंस करके दो मेथड से कर सकते हो। लेकिन जब इतना आ जाएगा, इसके बाद वो बोलना कि x इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू cos a। बताओ हमें ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है, अगर x बराबर 0 पर तो हमें तो y की वैल्यू भी तो चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 रख देंगे, रख दिया, इससे आएगा sin y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू n पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, पढ़ा है ना, n पाई आ गया। यानी इसका मतलब वो कह रहा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू n पाई, देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इक्वल टू cos a। समझ में आया ना इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू n पाई, ठीक है। अपना इतना तो प्रूव हो ही जाएगा। इसके बाद हम ddx ऑफ y, नाउ ddx ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर, पहले y की वैल्यू रख दो n पाई प्लस a अपॉन cos a, ठीक है। इसको हम ऐसे, चलो वही इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ऐसा होल स्क्वायर, स्क्वायर था यहाँ आ दे रहे हैं, cos 180 प्लस a, cos n पाई प्लस a प्लस माइनस cos a होगा, cos n पाई प्लस a प्लस माइनस cos a होगा। समझ में है ना, जब n इक्वल टू हम 1 रखेंगे ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस a थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस के cos a आएगा, और n इक्वल टू 2 रखेंगे 2 पाई प्लस a का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस के cos a होता है, इसकी वैल्यू अपन लोग क्या होगी, प्लस माइनस cos a आएगी। n पाई प्लस a क्या होगा, प्लस माइनस cos a, स्क्वायर लगा देगी, cos a आ गया, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। इस प्रकार से हम cos a का मान निकाल लेंगे। और ये इस प्रकार से हमारा पार्ट 8 आज खत्म हो गया। अगला पार्ट 9 आगे बताएंगे। धन्यवाद।